हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन धन जीवन सर्वस्व जीवनाधार श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं पूज्य श्री दादा श्री के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात। हमारे जीवन धन की मधुर कथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेका कृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के विरक्त शिरोमणि के साथ श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ किसी धाम में यात्रा करनी हो,
किसी लीला का चिंतन करना हो तो निश्चित रूप से कोई न कोई रसिक का साथ चाहिए। जैसे आप श्री धाम वृंदावन भी जाओगे, यदि आपके साथ कोई रसिक नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, तो जहां भी जाओगे आपको जो अन्य शहरों में दिखता है, जो अन्य स्थानों में दिखता है, वही दिखेगा। हम कई बार देखते हैं कि यदि अरसिक के साथ मंदिर में दर्शन के लिए भी जाओ तो पूछता है ये मूर्ति किस धातु की है, कितने साल पुरानी है, इस मंदिर को किसने बनाया था, अनेकानेक प्रश्न होते हैं। किंतु यदि रसिक होगा तो उसके सामने ये मूर्ति किस धातु की, ये प्रश्न नहीं होगा, उसके हृदय से रस वर्षणी वर्षा ही होगी। इसलिए अध्यात्म यात्रा में किसी न किसी रसिक का साथ होना चाहिए। भागवत यात्रा में भी हम किसी न किसी रसिक के साथ ही चलें, चाहे सूत जी महाराज के आधार पर चलें, चाहे सुखदेव जी महाराज के आधार पर चलें, किसी न किसी का संबल चाहिए। तो हम सब विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ चलें द्वारिका की ओर, जहां रात्रि काल में हमारे जीवन धन गोविंद पर्यंक पर भूदेव के चरण चाप रहे हैं और भूदेव से कुशलक्षेम पूछने के बाद उनसे प्रश्न किया है कि आपके आगमन का हेतु क्या है। आप विदर्भ से चल करके इतनी लंबी यात्रा करके आए हो, इसके पीछे कोई न कोई हेतु जरूर होगा, कोई न कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि अकारण व्यक्ति यात्रा करता नहीं है। और आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके आने की कामना पूरी हो, आपकी यात्रा सफल हो, आपका उद्देश्य सफल हो। इसलिए आप हमारे सन्मुख अपने आने की बात हमारे सामने रखिए। हमारे भूदेव ने बड़े आदर के साथ श्री कृष्ण के चरणों में रुक्मिणी की प्रार्थना व्यक्त की है। मैं आज विचार कर रहा था कि भूदेव ने कहा कि यात्रा सच कहें तो मेरे लिए नहीं है, और ये मद पुरुष सचमुच में भगवद यात्रा भी करते हैं तो उद्देश्य अपना नहीं होता। अपना उद्देश्य तो इतना ही होता है कि भगवान के दर्शन हो जाएं। आप लोग कई बार श्रवण किए होंगे, सुदामा भी यदि द्वारिका गए तो जाने का प्रयोजन उनका कोई मानस नहीं था, उनकी गृहिणी थी। हुआ तो केवल सोचने लगे कि गृहिणी की कामना है, सुशीला मैया की कामना है, तो चलो मैं यात्रा करता हूं, उनके माध्यम से हमें भी उत्तम श्लोक के दर्शन हो जाएंगे। और यहां भी ये भूदेव आए हैं अपने लिए नहीं, रुक्मिणी के लिए। इनका आने का उद्देश्य रुक्मिणी की प्रार्थना है। भूदेव ने रुक्मिणी के द्वारा की गई प्रार्थना या रुक्मिणी के द्वारा लिखा हुआ पत्र उन्होंने श्याम सुंदर के सामने प्रस्तुत कर दिया, श्याम सुंदर के सामने कह दिया। रुक्मिणी ने एक बड़ी रसीली बात श्याम सुंदर के श्री चरणों में निवेदित की है। तन्मे भवान खलु व्रतः पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि। हे विभो, विभु माने होता है व्यापक। विभु शब्द का अर्थ जहां भी होता है व्यापकार्थी ही है। हे व्यापक परमात्मा,
हम आपके चरणों में अपनी आत्मा को अर्पित कर रही हैं। ध्यान रखना। अच्छा, कोई भी वस्तु आप कहीं अर्पित करो और सामने वाला स्वीकार न की करे तो वस्तु किसके पास रहेगी? जिसने अर्पित किया है। जितना अर्पण करने वाले का महात्म्य है उतने उससे ज्यादा भी स्वीकार करने वाले का महात्म्य है। और मानो श्री कृष्ण कह सकते हैं कि तुम राजाधिराज की बेटी हो, बुद्धिमान हो, कुल वाली हो, कुलीन भी हो, उसके बाद भी तुम हमारे चरणों में अपनी आत्मा को क्यों समर्पित कर रही हो? क्या हेतु है? उन्होंने कहा बुद्धिमत्ता ही हेतु है। क्यों बुद्धिमत्ता हेतु क्यों है? बुद्धिमत्ता हेतु इसमें इसलिए है, जैसे मीरा का वाक्य आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे बर को बरे जो जन्मे अरु मर जाए, बर बरिए गोपाल जू जैसे चुड़रो अमर है जाए। हम ऐसे बर का क्या वर्ण करें जो मरने वाला हो? मैं कई बार लोगों से प्रश्न करता हूं कि संसार में अपना हृदय लगाना नहीं चाहिए। ये शास्त्र बार बार कहते हैं, संत बार बार कहते हैं, डिम डिम बोस में श्रुतियां बार बार कहती हैं, संसार के चरणों में समर्पित मत हो। तो जो ना समझ लोग हैं यदि प्रश्न करें कि भाई क्यों समर्पित न हो, संसार में क्या गड़बड़ी है? हम जहां रहते हैं वहीं तो समर्पित होंगे। अब हमारे सामने जो जो लोग हैं उन्हीं में से हम अच्छे को खोज करके उसके चरणों में समर्पित हो जाएंगे। तो श्रुतियों का मानना है कि ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये कुशलता नहीं है। कुशल व्यक्ति वही है, कुर्वन्ति त्वयि रतिम कुशला स्व आत्मन। कुशल वो है जो त्वयि रतिम कुर्वन्ति, तुम्हारे से रति करता है। अभिप्राय क्या है कि परमात्मा को छोड़ करके यदि हम कहीं दूसरी जगह रति करते हैं तो हम कुशल नहीं अकुशल हैं, ये निश्चित है। जैसे कहा जाए कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो परमात्मा से प्रेम करे, तो ये कह देने का अभिप्राय तो दूसरे अर्थ अपने आप अर्थ लग जाएगा, जो परमात्मा से प्रेम नहीं करता वो बुद्धिमान नहीं है। कहना नहीं पड़ेगा कि वो मूर्ख है। ये तो नासमझ लोग मूर्ख बोलते हैं शब्द का प्रयोग, नहीं तो एक पक्ष रख दिया जाए तो दूसरे पक्ष वाला अपने आप हो गया, कहने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो बुद्धिमान वह है जो आपके चरणों में अपनी रति समर्पित करता। उसमें हेतु क्या है? इसमें सबसे बड़ा कारण हेतु यही है कि संसार में दो ही चीजें हैं, एक जड़ है और एक जीव आदि जो अल्प चेतन दिखते हैं। अब जड़ की संख्या अपने आप लिख लेना। आप रुपया पैसा को जड़ समझते हो कि चेतन? बोलो भाई। जड़ समझते हैं। सोना चांदी सब जड़ है, घर द्वार पुल परिवार ये महाराज सब ये चीजें संपत्ति सब जड़ हैं। अब जड़ को यदि तुम चाहोगे तो एक तो जड़ का चिंतन करने वाला जड़ बनता है। ध्यान रखना, जिनके चित्त में संपत्ति का, सुविधा का, सम्मान का ज्यादा महत्व होता है, अधिकतर दुनिया के लोग जड़ हो जाते हो। फिर उनको संबंधों की भी कीमत नहीं होती है। हम देखे हैं कि कई लोग महाराज पैसा है उसके बाद भी बेटा तड़प रहा है, बेटी तड़प रही है, किंतु तब भी धन खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि जड़ चित्त वृत्ति हो गई तो हानि हुई अपनी। और ये चेतन जिनको परिवार वाले हम आप सब समझते हैं, जितने भी संबंध हैं सबके नाम हम क्या गिनाएं आपको, मेरे से ज़्यादा आपको संबंधों के नाम पता है, संबंधों की बातें पता है।
ये जिनमें चेतनता दिखती है ये सब के सब ऑक्सीजन में हैं, आईसीयू में हैं। जिस दिन वो क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर, यही बोलते हैं, वेंटिलेटर, अब उसको हटा दिया जाए तो कनेक्शन कटा कि नहीं कटा। ऐसे ही हमारी आपका कनेक्शन कब कट जाएगा, जिस दिन श्वास से कनेक्शन कटा उस दिन कनेक्शन कटा। अब ऐसे व्यक्ति से यदि मोहब्बत करो, मैं कई बार लोगों से प्रश्न पूछता हूं, कोई भारत का बहुत बड़ा उद्योगपति हो, एक ही बेटा उसका, और वो उसके बेटे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि 1 महीने 2 महीने का ये मेहमान है। अब बेटे के बाप ने विचार किया कि बेटा तो चला जाएगा, किंतु यदि ब्याह कर दूं इसका तो बहू आ जाएगी, तो बेटी के रूप में घर में रहेगी, हमको संभाल लेगी, और वो पेपर में निकलवा दे, सूचना दे दे सबको कि हमारे पास इतनी संपत्ति है और इस संपत्ति का उत्तराधिकारी मेरा पुत्र ही है, किंतु 2 महीने का मेहमान है। अगर कोई बेटी इसके साथ ब्याह करती है तो इस धन की उत्तराधिकारी हो जाएगी 2 महीने के मरने के बाद। आप सच बताओ, कोई बुद्धिमान कन्या उसके साथ ब्याह करने के लिए जाएगी? क्यों नहीं जाएगी कि जीवन की महाराज कोई भरोसा नहीं कब चला जाए। ऐसे ही संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब मरने वाले हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति इनसे रति बिल्कुल नहीं करता है और वहां समर्पित भी नहीं होता है। रामचरितमानस की एक बड़ी रसीली चौपाई है, सुखी मीन जह नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकहु बाधा। इसका अर्थ यह है कि मछली वहीं सुखी होती है जहां खूब गहरा जल होता है। अल्प जल में मछली सुखी नहीं होती है। थोड़ा सा गड्ढे में जल भरा हो, उसमें मछली हो तो मछली सुखी नहीं होगी। उसको लगेगा कर ये गर्मी ज्यादा हुई और सूर्य ने इसको सोख लिया तो हमारा जीवन चला गया। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया है। तुलसीदास जी के चरणों में तो चित्त बार बार बलिहार हो जाता है। लोग समझते भले न हो, किंतु एक निवेदन कर दूं, जैसे मछली का जीवन जल है वैसे जीव का जीवन ईश्वर है। आप समझो या न समझो, मछली ये जानती हो या न जानती हो कि हमारा जीवन जल है, वैसे जीव जानता हो या न जानता हो उसका जीवन ईश्वर ही है। तो जैसे मछली गहरे जल में, अथाह जल में प्रसन्न रहती है, वैसे जीव भी हरि शरण में ही प्रसन्न रहता है। क्योंकि दूसरे की शरण कैसे लेगा वो? अपने से नीच की शरण ग्रहण करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अपने से लघु की शरण ग्रहण करना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। अपने से छोटे से, आप छोटे की शरण ग्रहण कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसलिए अपने से बड़े बड़े की ही शरण ग्रहण करना चाहिए। जब भी शरण ग्रहण करना हो, जब भी शरण में जाना हो, तो अपने से बड़े की शरण में जाएं। हम तो अपने पिताजी को कई बार बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस शरीर को जन्माया। बहुत छोटे थे तब से हमको एक संस्कार देते थे कि अपनी मित्रता अपने से बड़ों के साथ करना। हमारा मित्र कोई छोटा व्यक्ति नहीं रहा, कभी बच्चे नहीं रहे, और शायद यही हमारे स्वभाव में भी है कि हम जिनके साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, हमसे आयु में लगभग बड़े होते हैं। हमारी दोस्ती, हमारा संपर्क, हमारा उठना बैठना अधिकतर हमारे से छोटों से कभी हुआ ही नहीं। अपने से बुद्धिमान व्यक्ति के साथ,
अपने से समझदार व्यक्ति के साथ, अपने से गुणशील व्यक्ति के साथ। कारण क्या है? नाल पे सुख मस्ती। श्रुति कहती कि अल्प में सुख नहीं है। अगर सुखी होना चाहते हो तो जो अल्प नहीं है उससे संबंध जोड़ो। तो परमात्मा ही वह स्थान है जहां जीव समर्पित होकर के सदा सुखी बन सकता है। तो इन्होंने कहा मय्यार्पितम अथवा आत्मार्पितम, मैंने अपनी आत्मा को आपके चरणों में समर्पित किया है। तो कन्हैया हमारे कम नहीं है। मानो कन्हैया प्रश्न कर दे नटखटिए कि हम कैसे जाने कि तुमने हमारे में समर्पण किया है। क्योंकि जब तक व्यवहार नहीं होता है तब तक पता नहीं चलता। क्योंकि वाणी का व्यापार तो हम कुछ भी कह देते हैं किसी को। वो तो हमारे एक महात्मा कहते थे कि एक व्यक्ति जो भी इनको मिलता था ना, उसको गले लगाकर कहते थे तुम्हें हम अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। जो भी मिले उसको गले लगाकर कहते थे तुम्हें हम अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो कहा एक दिन प्राण ने कहा कि जब मेरे से ज्यादा प्रेम करते हो तो इन्हीं के साथ रहो, मैं तो चला। प्राण ने कहा कि इन्हीं के साथ रहो, मैं तो चला। तो उन्होंने कहा कि तुम तो हमारे अंदर बैठे हो, जानते हो ये मैं झूठ बोलता हूं, प्यार तो तुम ही से सच्चा करता हूं। क्योंकि तुम तो अंदर बैठे हो तो अंदर तो कम से कम बाहर की बात मत सुना करो, अंदर की बात सुना करो। क्योंकि तुम अंदर रहते हो। तो महाराज अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। व्यवहार में तो ऐसे ही होता है, लोग मुख से कुछ कहते हैं और अंदर से कुछ होता है। तो भगवान ने सोचा कि चलो मैं एक चलते चलते पूछ ही दूं कि आप कह रहे हैं कि अपने आत्मा को हमने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, किंतु इसका गवाह कौन है? किसको हम कहें? कौन प्रमाण है इसका? पंडित जी प्रमाण है जो सूचना लेकर के आए हैं कि कोई और प्रमाण है? वाह! रुक्मिणी मैया ने कहा आप ही प्रमाण हो, आप ही साक्षी हो। कन्हैया ने कहा मैं साक्षी हूं? मैं तो अभी मिला भी नहीं हूं और बिना मिले ही तुम कह रहे हो कि तुम साक्षी हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बताती हूं कि आप साक्षी हो विभो, आप व्यापक हो। और यदि व्यापक हो तो आप हमारे हृदय में भी हो, और यदि हमारे हृदय में हो तो हम सच कह रही हैं या झूठ कह रही हैं, इससे ज्यादा और कौन जानेगा। हमको सुंदरकांड का 2 श्लोक बहुत भाता है। शायद जब हम अर्थ भी नहीं जानते थे तब से वो श्लोक के साथ हमारा बहुत प्रेम है। और पूज्य रामकिंकर उपाध्याय पूज्य पंडित जी महाराज गुरुकल्प है हमारे, उनकी करुणा कृपा के साथ कारण इस श्लोक का इस शरीर ने अनुष्ठान भी खूब किया है। तो अब तो उसका मैं बहुत रस लेता हूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री राघवेंद्र सरकार से, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदामी, अस्मद, मेरे हृदय में कोई दूसरी स्पृहा नहीं है, न अन्य स्पृहा। हृदयस्मिन्, हमारे हृदय में कोई दूसरी स्पृहा नहीं है। तो कहा कैसे पता चले कि स्पृहा है कि नहीं है? बोले सत्यम बदामी, मैं सत्य बोलता हूं। इसका अर्थ यह है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। और मैं झूठ नहीं बोलता हूं तो यदि नहीं होता हमारा आपके चरणों में समर्पण, तो निश्चित रूप से हम ये क्यों बोलते कि स्प्रिया हमारे अंतःकरण में है कुछ और। हम आपसे कहते कि हमको चाहिए ये। और सच में एक बात कहें, अगर कामना हो तो घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। किंतु शर्त यह है वो कामना संसार के सामने व्यक्त न हो, अपने इष्ट के सामने व्यक्त हो। हमारे महाराज जी इस पर बहुत जोर देते थे। महाराज जी कहते थे हमारे कि कोई स्त्री
अपने पति से निष्काम रहे और पड़ोसी से कहे कि हमको हार चाहिए, हमको साड़ी चाहिए, तो आप जरा विचार करना वो निष्कामता कलंकित है कि नहीं है। ऐसे आप भगवान से कहो कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, मैं निष्काम हूं, किंतु दूसरों से मांगते घूमो। मोर दास कहाई नर आशा, भगवान कहते हैं मेरा दास हो जाए और मेरा दास होकर के दूसरों से यदि आस रखे, जरा ध्यान रखना, तो ये किसी समर्थ व्यक्ति को ये भाएगा नहीं। आपका पुत्र आपसे कुछ ना मांगता हो और दूसरों से मांगता घूमता हो, जरा विचार कीजिएगा, ये इसमें आपका नाम बनेगा कि खराब होगा? खराब होगा। ऐसे भगवान का कोई भक्त हो और भगवान से ना मांग करके संसार से मांगता घूमे, तो इसमें हमारे प्यारे का नाम खराब होगा कि नहीं होगा? कि अपने प्रेमी का भी ध्यान नहीं रखते। तो ये निष्कामता के नाम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आजकल जो हो जाते हैं, सोचे रहे हम बिल्कुल निष्काम बने, ठाकुर जी को निष्काम प्रिय हैं लोग, तो हम भी निष्काम बने। ठाकुर जी को कामना वाले व्यक्ति प्रिय नहीं, तो हम भी कामना वाले न बने। अरे बाबा, जन्म जन्म के संस्कार हैं काम के। और मेरा तो अनुभव ऐसा है, आप लोग भी अनुभव करके देख लेना, संसार से चाहे कितना आप निष्काम होकर के जुड़ना, एक दिन आप सकाम हो जाओगे। और उस परमात्मा से चाहे कितने सकाम होकर के जुड़ना, एक दिन निष्काम हो जाओगे, क्योंकि भगवान निष्काम हैं और उनका भजन करने वाला आज नहीं तो कल निष्काम बनेगा ही बनेगा। इसलिए मत सोचो कि हमको भगवान क्या कहेंगे, कैसा समझेंगे। अरे जैसा समझना हो समझें, हम उनके हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नान्यास्पृहा हृदय स्मदीये सत्यम बदामी, मैं सत्य बोलता हूं। तो बोले गवाह कौन है? बोले आप हो। मैं गवाह? बोले और आप नहीं गवाह तो और कौन होगे? अखिलांतरात्मा, आप सब जगत की आत्मा हो, और यदि सब जगत की आत्मा हो तो जगत के बाहर मैं हूं क्या? मैं भी जगत के अंदर हूं। और मैं यदि जगत के अंदर हूं तो हमारे हृदय में बैठे हुए आत्मा के रूप में यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? अरे भाई, असमर्थ व्यक्ति से तुम कुछ छुपा लो तो चलेगा, किंतु समर्थ व्यक्ति से तुम छुपा नहीं सकते हो। हम तो महाराज देखें कि भगवान की थोड़ी भी कृपा हो जाए किसी के ऊपर, हम तो संतों को देखते हैं, प्रेमियों को आवाज से पहचानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं कि इसको कुछ चाहिए। कोई बात है तो जो आवाज से पहचान ले, चेहरे से पहचान ले, चाल से पहचान ले, वह निश्चित रूप से क्या ये नहीं पहचान पाएगा कि हमारे चित्त में कामना है कि नहीं है? वह अवश्य पहचान जाएगा। इसलिए रुक्मिणी ने कहा कि आप विभु हो, विभु, और विभु होने के कारण आपके चरणों में मैं समर्पित हुई हूं, और अब आपको समर्पण हमारा स्वीकार ही करना पड़ेगा। ये डंके की चोट से क्यों स्वीकार, विधेयी क्यों स्वीकार करना पड़ेगा? कारण क्या है? बोले आप ही कहते हो वेद में, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, एक बार जो मेरी शरण में आ जाए फिर उसका पुनर्गमन नहीं होता है। तो मैं तो आपकी शरण में आ गई हूं, और आपकी शरण में आ गई हूं तो मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। हमारा जहां जितना दायित्व था, और सचमुच में हम लोग दूसरों के कर्तव्य को तो ध्यान देते हैं किंतु अपने दायित्व को ध्यान नहीं देते। बेटा लोग सोचते हैं बच्चे कि हमारे माता पिता का ये कर्तव्य है, किंतु बच्चों को अपना कर्तव्य नहीं सूझता है। स्वामी को हमारे साथ रहने वाले सेवकों को लगता है कि अरे मैं इनकी शरण में हूं तो इनका ये कर्तव्य है।
और हमको दूसरों का कर्तव्य नहीं देखना, देखना है अपना कर्तव्य कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा काम क्या है, हमारी सीमा कहाँ तक है। तो कहा हमारी सीमा यहां तक ही थी कि मैंने अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अरे कहां तक कहें, अपने सर्वस्व को, आत्मा माने सर्वस्व। और एक बात कहें, हमने कोई एहसान भी नहीं किया है। हमने यदि आपके चरणों में अपने को समर्पित किया तो कोई एहसान नहीं किया। कारण क्या है? आत्मार्पितम। आत्मा का तो आत्मा में ही अर्पण हो सकता है, कहीं दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो आप ही हमारे आत्मा हो। जब आप आत्मा हो तो आत्मा से ही व्यक्ति प्रेम करता है, आत्मा में ही समर्पित होता है, आत्मा में ही सब कुछ होता है। तो सहज ये गति है। एक बात बताएं, संसार से हम प्रेम करते हैं तो हमारी यात्रा उल्टी है, और परमात्मा से हम प्रेम करते हैं तो हमारी यात्रा सीधी है, सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये तो उल्टी यात्रा है कि महाराज विजाति से हम प्रेम कर, विजाति से प्रेम होने वाला भी नहीं है, ये टिकाऊ भी नहीं है, कितने दिन रुकेगा। इसलिए हमने कोई एहसान भी नहीं किया है। आपके चरणों में मैंने अपने आत्मा को समर्पित कर दिया है, और अब मैं, बहुत बढ़िया है, अब मैं वीर की भाग बन गई। अब मैं वीर की भाग बन गई। मेरे समर्पण से क्या हुआ कि अब मेरे ऊपर अधिकार किसी वीर पुरुष का हो गया। और आप ध्यान रखना, ये होता भी यही है। वो हमारे श्री राम वृंदावन में एक सज्जन ने मंदिर बनाया, बहुत दिव्य मंदिर बनाया, वैष्णो देवी का मंदिर। हम उस समय पढ़ते थे। अब वो सज्जन वैश्य परिवार के थे, धन बहुत था, तो मंदिर तो बना लिया, किंतु वहां के गुंडे उनको सताने लगे। अब गुंडे सताने लगे तो बेचारे समझ नहीं पाए। अब वो समझ नहीं पाए तो गुंडों से बचने के लिए बड़े गुंडे की शरण में चले गए। उन्होंने सोचा कि बड़े गुंडे को हम पकड़ लेंगे तो छोटे गुंडे, उन्होंने बुद्धि तो बढ़िया लगाई, किंतु जो बड़ा गुंडा था समझदार, उसने कहा भाई क्या आधार पर लेकर के हम तुम्हारा समर्थन करें। अगर हम सामने वालों को हड़का डांटते हैं, गरजते हैं, और वो कहेगा, हमसे पूछ देगा या सरकार हमसे पूछ देगी तुम बीच में क्यों आए हो, तो मैं क्या कहूँगा। तो कहा और कुछ नहीं करना है, आप इतना लिख दो कि हम सेवायत इनको देते हैं, सेवा करने का अधिकार देते हैं केवल। और कागज बनाकर उन्होंने सेवा का अधिकार दिया। किंतु आपको क्या कहें, पूरे वृंदावन में बाद में व्यक्ति वो भटका, किंतु उस गुंडे से कोई आश्रम छुड़ा नहीं पाया, उन्हीं को छोड़कर भाग जाना पड़ा, केवल इतने वाक्य से। क्योंकि बात ये थी कौन बीच में पड़े। हमारे आश्रम में भी आकर रोते थे खूब। मैं तो गुरुजी की सेवा में था, तो बाद में गुरुजी कहते थे भाई मैं क्या करूं, तुमने समर्पण करने के पहले तो विचार नहीं किया कि कहां दे रहे हो, किसी से पूछा भी नहीं कि ये करें कि न करें। तो हम लोग करते क्या है कि पहले गलती कर लेते हैं, और गलती जब सुधार नहीं कर पाते तो फिर फड़फड़ाते हैं कि अब भाई बचा लो, अब बचा लो, हमारा सर्वस्व जा रहा है। इसलिए समझ बूझ करके समर्पित होना चाहिए। ये स्वार्थ लंपट हो करके या अल्प अवधि के लिए लाभ सोच करके, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूरदृष्टि होती है, जिसकी परिणाम पर दृष्टि, ये नहीं कह रहे 2-4 दिन हमारा काम बन जाए फिर हमें क्या लेना देना है। तो वीर का भाग बन जाने के बाद फिर कोई दूसरा उधर निहारता नहीं है। तो हम वीर की भाग बन गई हैं, और वीर की भाग बन करके अब मैं जानती हूं कि मेरा कोई शिशुपाल कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। चैद्य आराध, कैसे नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत सुंदर बात कही। जैसे एक बार सिंह का भाग बन जाने के बाद कोई सियार उधर देखता नहीं है।
सियार की दृष्टि उधर पड़ती नहीं है। ऐसे आप हैं सिंह, और जितने राजा इस समय चेदी नरेश आदि सब हैं वो सब सियार हैं, सियार। और अब हम आपकी हो गई तो निश्चित रूप से हमारी ओर कौन निहारेगा? हमारी ओर कोई निहारने वाला नहीं है। और मैं जानती हूं आपका जो स्वभाव है, सच कहें सबसे पहले तो हमने आपको सुना और फिर आपको देखा, तो यहां जो हमारे अंबुजाक्ष शब्द का प्रयोग है ना, कमल नयन, हे रसवर्षी प्रीतम अथवा जीवन देने वाले प्रीतम। और एक बात और कहें, अंबुजाक्ष शब्द का कहने का अभिप्राय भी बड़ा रसीला है। मैं जानती हूं कि आप निहारते तो सबको हो, किंतु किसी के नहीं होते हो। ध्यान रखना, ये बड़ा विलक्षण खेल है। ये जो कमल होता है ना, कमल, कमल का बड़ा विलक्षण खेल है। कमल जल में पैदा होता है, जल में रहता है, किंतु जल उसमें ठहरता नहीं है। जल में पैदा होता है, जल उसका जीवन है, जल में रहता है, किंतु जल उसमें ठहरता नहीं है। हमारे यहाँ गीता में तो गोविंद ने कहा भी कि ऐसे रहो जैसे पद्म पत्र मिमाम भस, अभिप्राय क्या, पद्म पत्र के समान। तो अंबुजाक्ष आपके जो नेत्र हैं बड़े खिले खिले लाल रंग के, रक्तिम वर्ण के। अंबुजाक्ष शब्द का एक और बढ़िया अर्थ है कि आपके नेत्र लाल लाल रंग के, श्वेत श्याम रत्नार। भगवान के जो नेत्र हैं उनके बीच में लालिमा है। तो जो लालिमा है ना, अच्छा वो दूसरी बात ये भी है, आंखें बड़ी बड़ी हों, और आप जरा विचार करना, खुली खुली बड़ी बड़ी आंखें, और जब अपने विपक्षियों पर क्रोध करता है तो लाल लाल आंखें देखकर डर भी लगता है कि नहीं लगता है? मैं कई बार सुनाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास, आकर के बोला, महाराज जी, महाराज जी, वो तो स्वामी अंकल बोलता था, स्वामी अंकल मेरी मम्मी का मूड ऑफ है। तो हमने कहा, तेरे को कैसे पता चला कि तेरी मम्मी का मूड ऑफ है? बोले, ऐसे देखती जैसे खा जाएगी। अब देखो आंखें वही हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी आंखें होंगी, और लाल लाल आंखें करके देखा तो हमारा डर लगा कि नहीं लगा? अब कमाल की बात है महाराज, हम कई बार देखते आंखें वही हैं, दुश्मन को दिखाए तो डर जाए, प्रेमी को दिखाए तो पास आ जाए, आंखें बड़ी विचित्र हैं। तो कहा, ये महाराज हमारे लिए तो रसवर्षी हैं और दूसरों के लिए रक्तिम देख करके डराने वाली भी हैं, इसलिए हम आपके पास में आएंगे तो मुझे तो रस मिलेगा, और यदि जित महाराज जो चेदी नरेश आदि हैं वो आएंगे तो इन आंखों को देख करके डर जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने पूछ दिया बड़े प्रेम से कि ऐसा समर्पण तुम्हारे जीवन में आया कहां से? किसने तुमको हमारे चरणों में समर्पित कर दिया? कैसे तुम हमारी हो गई? मैं मानता हूं कि विभू हूं, तुम्हारे दिल में बैठा हूं, और तुमने कहा कि तुम हमारी भाग हो, तो मैं भाग स्वीकार भी कर लेता हूं कि तुम हमारी भाग हो। वैसे तो भक्ति का एक विभाग भी यही है कि हम भगवान के भाग बन जाएं, भगवान के भाग बन जाएं। कभी भी जब कहीं बंटवारा करना हो तो याद रखना, अपने को भगवान के भाग में ही रखना, दूसरों के भाग में नहीं, कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, हमारे पर अधिकार उनका है, वही हमारे मालिक हैं, वही हमारे जीवन है, वही हमारे सर्वस्व है। तो जब ये भाग व्यक्ति बन जाता है, हम तो कई बार कहते हैं कि भगवान के भाग बनोगे तो भाग्योदय हो जाएगा, भगवान के भाग बनोगे तो भाग्योदय हो जाएगा, संसार के भाग बनोगे तो जन्मोगे और मरोगे। तो बनना तो चाहिए भगवान का भाग ही, और वो भाग्यशाली भी हैं जो अपने को भगवान का भाग बना देते हैं। नहीं महाराज आपको क्या कहें, आप नाराज मत हो जाना, हम अच्छे अच्छे लोगों को देखे हैं,
वृंदावन में रहता हूं साधुओं के मध्य में। साधु भेषधारियों में भी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भेष से वो भगवान के बनते हैं, दिल से घर वालों के ही रहते हैं। और ये उल्टा मामला है। आप भले ही शरीर से संसार के रहो, किंतु मन से भगवान के रहो। और हम लोग, दुनिया के लोग दुखी पता है क्यों हैं? दुख का सबसे मेन कारण है, हमने इस पर बहुत चिंतन किया है, कई बार रोया भी हूं। संसारियों को आपका मन नहीं चाहिए, तन चाहिए। और भगवान को आपका तन नहीं चाहिए, मन चाहिए। और हम उल्टा चाहते हैं। हम चाहते ये हैं कि संसारी हमारे मन को चाहें, हमारे मन को समझें, हमारे मन की ओर ध्यान दें, और भगवान हमारे तन में लगे। ऐसा हो नहीं सकता है। संसारियों को कभी भी आपकी मन की कीमत न थी, न है, न होगी, चाहे कोई भी हो। भगवान को आपके मन की कीमत थी, है और रहेगी। इसलिए सुखी बनना चाहते हो तो मन दो मनमोहन को, और तन दो जिनके साथ रहते हो उनको तन दे दो, दोनों सुखी हैं। क्योंकि संसारियों को आपका मन चाहिए नहीं, और ठाकुर को आपका तन नहीं चाहिए। वो तो आपके मन से प्रसन्न है, मन में खुश है। और जो हम ये उल्टा करना चाहते हैं, सबकी महाराज शिकायत होती है। अब हम आपको कैसे कहें, हमको ऐसे भी दंपत्ति मिले हैं जो 80 साल ब्याह करके साथ रहे हैं। 80 साल ऐसे दंपत्ति मिले। और उन दंपत्तियों से जब मैंने संबंध के बारे में पूछा कि तुमको ईमानदारी से बताना कि 80 साल तुम पति पत्नी दोनों साथ रहे हो, तुम्हारे मन की कि उनको कीमत है, तो रोने लगे और रो रो करके कहानी सुनाने लगे। तो मुझे लगा कि ये मूल में ही गड़बड़ी है। अब नीम से तुम मिठास की आशा कर बैठे हो, है नीम का वृक्ष, और चाहते क्या हो कि ये मीठा हो जाए, इसलिए दूध से सींचो उसको, तब भी उसमें मिठास आने वाली नहीं है। जो प्रकृति से ही कठोर है, प्रकृति से ही कोमलता नहीं है, उसमें तुम क्या चाहते हो? इसलिए संबंध यदि मन का बनाना है तो केवल भगवान से ही बनाने लायक है। किंतु ये कहते तो हम वाणी से कई बार कहते तो हैं कि तुम हमारे हो, किंतु हम हो नहीं पाते हैं। पुराने वक्ता लोग एक बात बहुत सुनाते थे कि जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, लगभग बच्चों को भी, बड़े बूढ़ों को भी, सबको लगभग ये याद होता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। अब इससे बढ़िया समर्पण कहीं दिखेगा कि भगवान के साथ कहते तुम ही द्रविण हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो? नहीं दिखता। किंतु जब मंदिर में खड़े होते हैं तो कहते हैं कि महाराज ऐसे करके जो ठाकुर जी के सामने, तुम्हें वो माता, और पीछे घूम के देखते हैं पिता तुम्हें वह। तो कहा पीछे क्यों देख रहे हो? बोले जूता रखे हैं, कोई ले गया कि नहीं ले गया वो देख रहा हूं। आप बताइए, ये केवल वाणी का मामला हुआ कि नहीं हुआ? आप भगवान से कहो कि तुम सब कुछ हो हमारे, और वाणी हमारी ये है, चित्त वृत्ति हमारी कहीं और है। तो ये समर्पण की सचमुच में वाणी से हम कहें और हृदय से हम उसको माने। मानो इस श्लोक में ये बात खुलकर आती है कि भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा समर्पण, आत्मसमर्पण स्वीकार करता हूं। किंतु एक प्रश्न है हमारा कि तुम्हें यह समर्पण कहां से करने की विधा मिली?
ऐसा अंतःकरण तुम्हारा कैसे बना? कारण क्या है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही। व्यक्ति जन्म जन्म यत्न करता है, किंतु ये भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि अपनी ओर खींच लेती है। हम वाणी से समर्पित हो पाते हैं, किंतु महाराज अंतःकरण से समर्पित नहीं हो पाते हैं। तो ये समर्पण तुम्हें कहां से मिला? कम से कम लोगों को हम बता सकें कि इस रास्ते चलो जिस रास्ते रुक्मिणी चली थी, तो तुम्हारा भी ईमानदारी का समर्पण हो जाएगा। तब रुक्मिणी ने गिना दिया कि इनको प्राप्त करने के लिए 8 साधन हमने किए, किंतु साधन के मूल में दृष्टि साध्य पर है। बस ध्यान रखिएगा इस पर। कई बार हमारी दृष्टि करते हम भले पवित्र काम है, किंतु उद्देश्य परमात्मा नहीं होता है। आप कहो कैसे? क्या जितने लोग पुण्य का काम करते हैं, उन पुण्य के काम करने वालों की दृष्टि क्या परमात्मा प्राप्ति होती है? नहीं होती है। हमारा तो अनुभव है कि अभी यहाँ तो दादाजी के साथ हमारा संबंध आज कई वर्ष हो गए, 15 साल लगभग हो गए, और आज तो दादा की जी की पुण्य स्मृति भी है। आज के दिन ही 8 वर्ष पहले दादा का शरीर नहीं रहा था, और उनके अंतःकरण के साथ जो हमारा हृदय था, उस साल संयोग से इस शरीर की कथा नहीं थी यहाँ। जिस साल शरीर दादाजी का पूरा हुआ और मुझे आना भी नहीं था, किंतु सुबह सुबह हमारे चित्त में आया कि नहीं, हमको जाना है। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा कि जब मैं बंगलोर हवाई अड्डे पर उतरा और माताजी से हमारी बात हुई, तो माताजी ने कहा दादाजी का शरीर पूरा हो गया। तो वहां से सीधे हम यहां आए। तो दादाजी के साथ अहेतुक स्नेह था, और उन्होंने भी इसे पुत्रवत ही स्नेह दिया। मैं वंदन करता हूं। कई सिद्धांत हमारे दादाजी के साथ बहुत मिलते थे। देखो नारायण, प्रीति तभी तक स्थिर रहती जब तक हमारे विचार मिले। जब हमारे विचार नहीं मिलते तो हम ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह सकते हैं। विचार हमको बांधते हैं। तो उनके विचारों के साथ इस शरीर का बहुत सारे विचार मिलते थे दादाजी के साथ। उन विचारों के कारण मैं दादाजी का बहुत आदर करता था, आज भी आदर करता हूं। एक तो दादाजी का जो व्यवहार था बिल्कुल स्पष्टम था। उसमें अगर वो नाराज होंगे तो नाराजगी व्यक्त करेंगे, ये नहीं कि नाराज हो और छुपा ले उसको, वो नहीं। और प्रसन्नता भी बिल्कुल आर पार थे दादाजी। और दूसरी बात यह है, इस परंपरा जो हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे यहाँ भी किसी से मांगते नहीं थे कि इतना दे दो, तुम दे दो, ऐसा। हमारे यहाँ महाराज जी तो कभी किसी से मांगे ही नहीं। और दादाजी की भी यही परंपरा है। और उसका प्रमाण देखिए, आज भगवत कृपा से जहाँ हम सब बैठे हैं, कैसे सहज सब हो गया, सहज सब। तो ये मैं निवेदन इसलिए करना चाहता था, क्रिया का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए क्रिया करते हो। तो जरूरी नहीं, तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि कथाओं में क्या होता है कि बोली जाती है। अभी यहां से पैसा निकलवाना हो ना, देखो इतनी बड़ी ये सब बिल्डिंग बनी, सब कुछ बनी, शुरू से लगे साथ में है भरत भाई के, किंतु किसी सभा में कहा गया कि भाई इतना चंदा दो, कभी नहीं कहा गया। और हमने देखा सभा में मांगने से पता है क्या होता है, सभा में मांगने में मिलता खूब है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो देने वाले लोग होते हैं वो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जैसे एक व्यक्ति का नाम लिया गया कि अमुक व्यक्ति ने इतने लाख रुपया दिया, तो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति सोचता है मैं इससे कम थोड़ी हूं। अरे महाराज, एक ऋषिकेश में महात्मा, मैं आपको आश्चर्य लगेगा, मैं तो दंग रह गया। उस समय मुझे पता नहीं था कि यह भी मामला होता है।
बड़े प्रसिद्ध महात्मा ऋषिकेश में। तो मैं सुबह सुबह आरती में बैठा था, तो एक माता जी मेरे से बड़ा प्रेम करती थी। हमको बचपन से माताओं का प्रेम बहुत मिला। हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि इनकी कम से कम 1000 माँ होंगी, हम 1000 माँ होंगे, ऐसे महाराज जी कहते भी हैं। तो माता जी पता नहीं रिटायर्ड थी, अध्यापक थी, और अपना उतना पैसा उन बेचारियों को मिलता था जिससे वो रोटी खा सकें। किंतु संस्था में एक उन्होंने हिंदू महाकोश ऐसे कुछ बनाया। सुबह सुबह सभा में मैं भी बैठा था, तो कहा कि भाई इस कोष के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो माता जी खड़ी हुई और बोली 51,000 मेरी तरफ से। मैं तो दंग रह गया कि इस बुढ़िया के पास खाने का हिसाब है और ये 51,000 कहाँ से दे रही है। फिर मैंने सोचा कि कहीं रखा होगा। एक मजदूर बोला कि 51,000 मेरा। तो मैं तो चुप रहा। फिर तो बोलने वालों की लाइन लग गई, कई करोड़ रुपया उस दिन इकट्ठा हो गया। तो मैंने उस बुढ़िया से पूछा, माताजी से एकांत में, कि माताजी 51,000 रुपया कहाँ से लाई। तो मेरे से बोली किसी को बताना नहीं। तो हमने कहा जब तक जिंदा रहोगी तब तक नहीं बताऊंगा, मरने के बाद भले बता दूं। तो कहा किसी को बताना नहीं। हमने कहा क्या है। बोले स्वामी जी ने हमको बुलाया और बुला के कहा कि तुमको देना नहीं, केवल बोलना है। तो मुझे देना नहीं था, केवल बोलना था। आप समझ गए होंगे महाराज, ये चंदा मांगने वाले बड़े कुशल होते हैं। आपको क्या बताएं, हमको भी लोगों ने, हमारे जो जिनसे मैं पढ़ा वो हमको सिखा रहे थे, वो भी कथा करते थे, अध्यापक थे, अभी हैं वो वृंदावन में। तो मेरे को सिखाया कि जब आरती हुआ करे ना, भागवत की आरती होती है, तो आरती में क्योंकि जब मारवाड़ी लोग कथा करवाते तो पूरा परिवार होता है, तो कहा उनके जमाई के हाथ में आरती देना, कि जमाई सबको आरती दिखाए। आप जरा विचार करना, जब जमाई आरती देगा तो जो 10 रुपया देने वाला होगा वो 100 चढ़ाएगा कि नहीं। महाराज मांगने के बहुत ट्रिक हैं, कैसे निकाला जाए वो मांगने वालों को पता होता है। तो बोले ये ट्रिक है निकालने का। तो ये देने वालों का जो उद्देश्य होता है, ध्यान रखना, ये भगवत प्राप्ति नहीं, अंतःकरण की पवित्रता नहीं, अपितु वो भी चाहते हैं कि हमारा नाम हो। तो दान से नाम मिल जाएगा, किंतु जो दान का प्रतिफल है, दान का प्रतिफल है अपना अंतःकरण की पवित्रता। दान का उद्देश्य यही है, दान का उद्देश्य नाम नहीं है। किंतु दान से यदि आपने नाम कमा लिया तो याद रखो, फिर आपको दान का जो फल मिलने वाला था, मन बुद्धि की पवित्रता, वो नहीं मिलेगी। आप लोग बुजुर्गों से सुने होंगे कि इस हाथ से दिया जाए तो इस हाथ को पता न चले। अभिप्राय क्या है इसका? इसका अभिप्राय यही है कि हमारा जो दान है, जिससे हम कई बार देखते हैं, आप समाज में देखना, हमको पहले समझ में नहीं आता था कि लोग इतना दान करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, किंतु उसके प्रतिफल में कुछ नहीं नजर आता। वर्षों बीत गए, 30 साल 40 साल साधन भजन ये करते करते सेवा, और ब्राह्मणों की सेवा, महात्माओं की सेवा, धन से, तन से, मन से, किंतु जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिला। इसको मैं एक शब्द में आपको कह दें, अब पता नहीं वो सिस्टम है कि नहीं। हम बचपन में पढ़ते थे तब वो सिस्टम था। अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, 3 गणित की पुस्तकें चलती थी हमारे यहाँ, और तीनों गणितों की पुस्तकों के प्रारंभ में सवाल होते थे और अंत में पेजों में सवाल के उत्तर लिखे रहते थे। तो मैं बड़ा हंसता था, आलसी था इस मामले में पढ़ाई में। तो मैं हंस के कहता था कमाल है, जब उत्तर लिखा है तो सवाल लगाने की जरूरत क्या है, उत्तर ही याद कर लो या उत्तर टीप के रख दो। वो बाद में जब मैं पढ़ा तब मुझे पता चला कि वो उत्तर इसलिए लिखा होता है कि सवाल लगाओ और लगा करके देखो उत्तर ये आ रहा है कि नहीं, और यदि ये उत्तर नहीं आ रहा है तो हमारा सवाल लगाना कहीं गलत है। ऐसे दान, सेवा, पूजा ये जो हम कर रहे हैं, इससे देखो कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है कि नहीं। और यदि अंतःकरण पवित्र नहीं हो रहा है तो बाबू
उत्तर उसका गलत है, कहीं ना कहीं हमारे सवाल लगाने में गड़बड़ी है। वो इसीलिए लिखा रहता है कि इसको देख लो, मिला लो। तो भगवान के चरणों में यदि हमारा समर्पण नहीं हो रहा है, अन्य जगह समर्पण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे इन 8 चीजों में, ध्यान रखना 8 का वर्णन किया है। ये पूर्व शब्द के प्रयोग से जो धर्म के काम होते हैं, जैसे पानी की व्यवस्था करना, पौशाला, आज के समय में तो कुआं आदि बावड़ी तो खुदवाने का क्रम चला गया, पौशाला जैसे लोग लगा देते हैं पानी का। और दूसरा यज्ञ। इन्होंने कहा कि हमारे एक टीकाकार ने लिखा है कि सबसे पहले ये बावड़ी खुदवाना ये पहले प्रयोग क्यों किया है, बोले ये बचपन में भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, अभी योग्यता नहीं है तब भी हो सकते हैं, किंतु यज्ञ आदि का जो कार्य है, वो यज्ञ आदि का कार्य तो व्यक्ति जब समर्थ हो। और उसके बाद दत्त माने दान। दत्त शब्द का अर्थ दान अर्थ में है। दान यदि हम दे रहे हैं तो हमारा मन पवित्र होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, ये दान का नियम है। और नियम आदि में हमारा ये है कि कोई हम नियम ले लेते हैं, जैसे हम इतने वर्ष तक ये काम हमको करना है। अब नियम से मन मजबूत होता है क्योंकि हमारी दृढ़ता है हमारे मन में, किंतु इस नियम का उद्देश्य क्या है, बस उद्देश्य पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे ब्रज में गांव में एक बरसाने के पास एक गांव में हमारा कई दिन तक रहना हुआ। उस गांव का नाम पलसों है। वहाँ के गांव के लोग कहते हैं कि भगवान यहीं कह के गए थे कि परसों आऊँगा, किंतु बरसों बीत गए नहीं आए उस गांव में। और सन 86 या 87 में वहाँ एक देवी ब्राह्मण पत्नी सती हुई मरघट में, तो संयोग से उस मरघट में ही मैं रुका हुआ था। तो शाम को सत्संग करने लगा। सत्संग जब करने लगा तो लोग बहुत इकट्ठे होने लगे। तो वहाँ के महाराज ब्रजवासी हमारे बड़े सत्संगी होते हैं, और ब्रजवासियों को मैंने देखा कि उनको पता चल जाए कि भगवत भक्त महात्मा है तो बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा प्रेम देते हैं। और समझ में आ जाए कि ढोंगी बाबा है तो फिर उसकी खिंचाई भी खूब करते हैं। दोनों में बड़े कुशल। उनको यदि समर्पित पता चल जाए कि इसका चित्त ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है तो ब्रजवासी प्राण दे देगा, अपना सब कुछ दे देगा। और उसको लग जाए कि ये ढोंगी है तो उसका सम्मान भी करने वाला नहीं हो। तो उन्होंने हमको आकर के एक प्रश्न पूछा, मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय। बोले कि गौरांग महाप्रभु को देख करके जगाई मघाई का दिल बदल गया। 2 डाकू थे, जगाई मघाई। गौरांग महाप्रभु का जब संकीर्तन होता था तो शेर चीते भी उनके संकीर्तन में नाचते थे, उनका प्रश्न था। किंतु आज हम महात्माओं के सन्मुख बैठते हैं किंतु हमारा दिल ही नहीं बदलता है। महात्माओं के साथ हम रहते हैं तो हमारे विचार ही नहीं बदलते हैं। तो इसमें दोष किसका है, उन्होंने प्रश्न किया। दोष किसका है, महात्मा का है कि सामने वाले का है, किसका है? तो अपने राम तो साधु वाले भेष में थे तो कवच अपने को ही बनाएंगे हम। तो हम अपने को कवच बनाकर हमने कहा दोष तुम्हारा है, हमारा नहीं है। उनका हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं था, उनका प्रश्न बिल्कुल सही था कि क्या है, तो हमने तुरंत उनको अपने ढंग से उत्तर दिया। किंतु हमने जाकर के पूज्य पंडित जी महाराज से पूछा, उस समय पूज्य पंडित जी महाराज थे। हमने कहा ऐसी सी बात है, और सच में हम देखते हैं कई लोग बरसों संतों के सानिध्य में रहते हैं किंतु उसके बाद भी उनका हृदय नहीं बदलता है। किंतु पूज्य पंडित जी महाराज ने एक बात बहुत अच्छी कही, कहा कि कैसे भी भाव से कोई संत का संग कर ले, भले इस जन्म में नहीं किंतु वह संग अन्य जन्म में जाकर के भी उसका उद्धार करके छोड़ेगा ही, एक बात। और दूसरी उन्होंने कहा कि बात यह है
कि बंबई से जो ट्रेन में बैठा है और वो ट्रेन दिल्ली तक आती है, तो क्या जरूरी है कि उस ट्रेन में सब लोग दिल्ली के लिए ही बैठे हैं? ट्रेन बंबई से दिल्ली तक जाती है ये निश्चित है, किंतु जितने यात्री बंबई से बैठते हैं तो क्या बीच के स्टेशनों के लिए नहीं बैठते हैं? हमने कहा बैठते हैं, तो बोले जो जिस स्टेशन के लिए बैठता है वहां तक वो ट्रेन छोड़ देती है। वैसे ये नियम आदि जो है, संत संग आदि है, जिस उद्देश्य से वह करता है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति पर वहां उसको छोड़ देते हैं। अगर उसने ये नियम निश्चित रूप से संसार से उठाकर भगवान तक हमको पहुंचाने की ट्रेन है, ध्यान रखना, किंतु हमारा उद्देश्य इस भगवान के पास जाना न हो तो ट्रेन का क्या दोष है भाई? अगर हम वहां से चढ़ करके बड़ौदा में उतर जाते हैं, कोटा में उतर जाते हैं, मथुरा में उतर जाते हैं, स्टेशन है, तो उसमें ट्रेन का कोई दोष है क्या कि वो दिल्ली तक लेकर क्यों नहीं गई? ऐसे ही हम जो साधन कर रहे हैं उसका उद्देश्य हमारा नाम हो जाए कि लोग हमको जाने। वो हमारे पूज्य मामा जी श्रीमन नारायण भक्तमाली जी को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही। बोले कि एक महात्मा ने दूध पीना चालू कर दिया और कहा बिना दूध के अलावा कोई पदार्थ नहीं लेंगे हम। बहुत अच्छा नियम। बरसाने में रहते थे वो महात्मा कि अब केवल गोदूध पर ही जीवित रहेंगे, किंतु जो मिले, ये नियम था उनका कि गोदूध पर ही जीवित रहेंगे। तो जो भक्त आता था तो भगवान की चर्चा तो कम होती थी, वो अपने व्रत की चर्चा, नियम की चर्चा ज़्यादा होती थी कि अब हम 6 महीने हो गए, 6 साल हो गया, 8 साल हो गया, मैं दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं लिया। तो मामा जी से प्रेम था उनका, संत का। उन्होंने एक दिन पूछ दिया कि ये तुम बार बार क्यों बताते हो सबको कि मेरे इतने साल का नियम हो गया, इतने दिन का नियम हो गया? तो उस समय तो मौन हो गए। बोले सच सच बताओ, तुम्हारा बताने का उद्देश्य क्या है? क्या बताने का उद्देश्य ये है कि और लोग भी इस नियम में लगें या कोई और उद्देश्य है? वो संत ईमानदार थे और ईमानदार व्यक्ति भगवान को भाता है। भले कामी हो, भले क्रोधी हो, भले लोभी हो, भले मोही हो। उन्होंने कहा कि महाराज मैं बार बार इसलिए बताता हूं, किसी भगत को लगे कि तो दूध की व्यवस्था तो कर दे, वो दूध का पैसा देकर जाएगा और लोगों को कहेगा तो हमारी ये व्यवस्था हो जाएगी। तो पूज्य मामा जी ये सुनाकर कहते थे, बोले ये वैश्यावृत्ति है। जैसे पिंगला सज धज करके इसलिए बैठती थी कोई ग्राहक आ जाए, वो केवल शरीर की ही पिंगलावृत्ति नहीं होती, वैश्यावृत्ति हमारे विचारों की भी वैश्यावृत्ति होती है। इसलिए ये जो नियम आदि हमने मानो ये अमुक नियम ले लिया, तो यदि हम बार बार कहेंगे तो नियम वाला हमको समझ ले लोग, व्यक्ति, एक बात, और हमारे इस नियम में सहयोग करे, दूसरी बात। तो ये जो उद्देश्य है ये बिल्कुल गलत उद्देश्य है। नियम का संबंध भगवान से हो। यदि हमने नियम लिया है, और सच में महाराज धर्मो रक्षति रक्षतः, यदि भगवान के लिए कोई हम नियम लेते हैं तो उस नियम की पूर्ति में भगवान सहयोगी बनते हैं, और बाद में वो नियम की पूर्ति होने के बाद अंतःकरण की पवित्रता। ऐसे व्रत है, ये 8 चीजें हैं और 8 में नियमों में ये व्रत है। देव और विप्र पूजा है, देवताओं की पूजा, विप्र की पूजा। ये देवताओं की पूजा इसलिए हो, कल मैंने इस पर कई बात दे देकर उदाहरण देकर आपके सामने निश्चय किया था कि देव पूजा इसलिए है कि ये देवता लोग हमारा सहयोग करें कि हम अपने इष्ट तक पहुंच सकें। और ये देवता का अभिप्राय हमारे इंद्रियों में भी देवता है। अगर हम सूर्य की उपासना करें, सूर्यार्घ दें, तो सूर्य देवता से प्रार्थना ये करें कि हे सूर्य, इन आंखों में ऐसा सामर्थ्य दो ना कि गोविंद नजर आ जाए।
इन आँखों में इतना सामर्थ्य दे दो। दिग देवता की आराधना करें तो कानों से महाराज इन कानों में ऐसा सामर्थ्य दे दो कि हम भगवान की खूब कथा सुनते रहें। इंद्र देवता की आराधना करें तो उनसे प्रार्थना करें, इंद्र तुम हाथों के देवता हो, हमको ऐसा सामर्थ्य दे दो कि हमारे प्रीतम को जो जो सेवा भाती हो उस सेवा में हम उनके हाथ बन करके उनकी सेवा करें। ये देव पूजा है, क्योंकि आप हमारे अंग अंग में बैठे हो। देवता केवल स्वर्ग में नहीं रहते हैं, देवता हमारे अंग अंग में स्थापित हैं। हमारे नाक के देवता हैं, कान के देवता हैं, जीव के देवता हैं, ये सबके जीव देवता हैं। तो ये सब देवताओं की आराधना और सब कर मांगे ही एक फल, सबका फल मांगना क्या, एक ही फल कि राम चरण रति होए, हमारी राम चरणों में रति हो जाए। और इसी प्रकार से गुरु सेवा, गुरु में गोविंद का भाव ही निहार करके, गोविंद को ही देख करके, और सचमुच में भक्तमाल में तो स्पष्ट रूप से वर्णित है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। इनके बंधन करने से हमारे जीवन के अनेक जो विघ्न हैं वह महाराज पूरे हो जाए। तो माँ कहना ये चाहती हैं कि हमने ये सारे नियम लिए, ये जितने ऊपर हुए मैंने गुरु की भी सेवा ईश्वर समझ कर की, देवताओं की सेवा में आपके ही अंग समझ करके किया, और सचमुच में देवताओं में भी जो सामर्थ्य है वो परमात्मा का ही है। और आज उन्हीं की कृपा से, उनके समर्पण से, उनकी सेवा के भाव से हमारा अंतःकरण पवित्र हो सका, जिसके कारण हम आपके चरणों में अपनी आत्मा को अर्पित कर सके। और जो भाव रखेंगे क्रमशः हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो बड़ी पावन पवित्र तिथि है। एक तो पूज्य दादाजी का 8वां निर्माण महोत्सव है, दूसरा आज एकादशी भी है। हमारे ब्रज में वैसे तो 9वीं से चालू हो जाती है होली, किंतु आज श्री किशोरी जी के यहाँ होती है। आज हम तो कई वर्ष पहले, अब तो किशोरी जी का कुछ मन है नहीं, कई वर्षों से गया नहीं, तो कई वर्ष होली हम लोग आज एकादशी की बरसाने में ही मनाते थे, और पूरे धूम मची होगी ब्रज में। तो आज हम शरीर से तो होली नहीं खेलेंगे, वो तो शायद 10 तारीख को खेलेंगे। आज केवल हम लोग वाणी से हमारे श्री राधिका शरण जी से कहेंगे कोई बढ़िया सी होली किशोरी जी की सुनाएं, क्योंकि किशोरी जी के दरबार में ऐसा लगे कि हम सब लोग बरसाना पहुंच जाएं। आप लोग थोड़ी देर के लिए सब बरसाना रंग भवन में, हमारे श्री किशोरी जी के भवन में चलो लालडी के, और वहाँ कैसी धूम मची है, हमारे लाला को पकड़ करके किशोरी जी कैसे नचवा रही हैं। एक होली महाराज हमने ऐसी देखी, आपको क्या कहें, उस होली को कई बार देख करके मैं रो पड़ता हूँ। रास वालों ने हमको बुलाया था होली के उद्घाटन के लिए, बहुत भावपूर्ण होली थी वो श्री ठाकुर जी किशोरी जी से पूछने के लिए जाते हैं कि फागुन का महीना आ गया है और मेरा होली खेलने का मन है। तो किशोरी जी स्वाभाविक है, स्वामिनी जी से आज्ञा लेकर के होली खेली जाए। स्वामिनी ने कहा कि आज्ञाएं हैं, किंतु एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम्हारे ऊपर जिसको रंग लगाना हो लगा सकता है, किंतु तुम मेरे को छोड़कर किसी दूसरे को मत लगाना। तुम्हारे ऊपर ललिता विशाखा जो सखियां चाहें सब लगा सकती हैं, किंतु तुमको केवल मेरे ऊपर लगाने का अधिकार है। महाराज होली खेलते ही खेलते श्याम सुंदर ने एक सखी के कपोल में लगा दिया। अब जो लगा दिया तो श्री स्वामिनी जी नाराज हो गई, और नाराज होकर के महाराज बैठ गई सिंहासन पर मुख फेर करके। ठाकुर जी जो मनाते हैं, और बाद में महाराज हम तो उस पर बलिहार हो गए। जब लास्ट में किशोरी जी नहीं मानी, वो तो प्रणय लीला थी, रसवर्धन के लिए था। श्याम सुंदर साष्टांग प्रणाम किए और प्रणाम करके कहा कि श्यामाजू हम तुम्हारी गली के गुलाम हैं। इसलिए ब्रजवासी लोग गली के गुलाम की जय हो बोलते हैं। वो गली के गुलाम है उनके,
कहा कि हम तुम्हारी गली के गुलाम हैं, इसलिए लली के गली के गुलाम की जय हमारे ब्रजवासी बोलते हैं। तो और रसीली लीलाएं हैं, तो आओ हम सब बरसाने में चल करके किसी लीला का रस लेते हैं। जहां ब्राह्मण का हाथ पकड़ करके भगवान ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी के भाव अभिव्यक्ति श्रवण कर रहे हैं। बोलने वाले भले ही ब्राह्मण हों कि बात तो निश्चित रूप से उन्हीं की है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, किसी सभा में किसी बड़े व्यक्ति को बुलाया गया हो और वो व्यक्ति ना आ सके, तो व्यक्ति अपना संदेश भेज देता है। तो जब मंच संचालक वहां खड़े होकर उस बड़े व्यक्ति के संदेश को सुनाया जाता है, तो यही माना जाता है कि वही आकर के मानो ये बात कह रहे हैं। ऐसे बोलने वाले भले ही ब्राह्मण हैं, किंतु बात रुक्मिणी मां की कही जा रही है। कई संतों ने तो ये माना कि यहां पर रुक्मिणी ने कसम खाई या प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की, क्या कसम खाई? उन्होंने कहा कि जो हमने सरोवर बनवाए, कुएं बनवाए, बड़े बड़े यज्ञ किए, भूदान, स्वर्णदान, जो बड़े बड़े दान हैं, स्वर्णदान भूदान को श्रेष्ठ दान माना जाता है, बड़े दानों में माना जाता है। तो ये बड़े बड़े दान हमने दिए, और दान ही मेरे माध्यम से नहीं हुए, और भी कई क्रियाएं हुई। बड़े बड़े नियमों को लिया, व्रत किया, देवताओं का पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया और गुरुदेव की आराधना की। अगर आप नहीं मिलेंगे तो मैं यही समझूंगी कि हमारी आराधना ये सफल नहीं हुई, अथवा आराधना सकाम थी, निष्काम नहीं थी। इसमें सकामता थी। एक बड़ी विलक्षण बात निवेदन कर दूं आप सबको। ये निष्कामता और सकामता की बात में थोड़ा ध्यान देने लायक बात यह है, भगवत प्राप्ति भी कामना है। कामना है ना कि भगवान को पाना चाहते हैं, किंतु इस कामना को कामना में स्वीकार नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, यह निष्कामता ही माना जाता है। भागवत में जैसे वेणुगीत के पूर्व में ना सकन स्मर वेगे न, गोपियां जब गोविंद का गीत गाने लगी तो गोपियां गीत गाने के कारण महाराज उनको श्याम सुंदर की ऐसी स्मृति आई कि ऐसा काम आया, स्मर वेग माने काम का वेग, कि वह गा नहीं पाई। तो टीकाकार संत वहां लिखते हैं कि भगवान का नाम लेने से काम चला जाता है, और ये गोपियां भगवान का चिंतन कर रही और काम आ गया। ये कैसा काम है? तो आचार्य चरण कहते हैं गोपैव काम रामाणाम। जहां कहीं गोपियों के संबंध में काम की चर्चा की जाए तो काम आप लोग नहीं समझना, वो विशुद्ध प्रेम ही है। गोपियों के बीच में काम आ ही नहीं सकता है, विशुद्ध प्रेम है। वैसे ही भगवत संबंधी कामना, भगवान हमको मिल जाएं, भगवान हमसे बात करें, भगवान हमारे साथ रहे, ये जितनी भी कामनाएं हैं ये सब कामनाएं निष्काम कामना ही है, इसको सकाम नहीं माना जाता है। तो प्रतिज्ञा करने का अभिप्राय क्या है, कसम खाने का अभिप्राय क्या है कि मैंने तो निश्चित रूप से ये निष्काम ही किया है, आपकी प्राप्ति के लिए ही किया है, किंतु यदि आप नहीं मिले तो इसका अभिप्राय क्या होगा कि हमारी कामना थी तभी आप नहीं मिले, क्योंकि निष्काम कर्म करने से आप मिलते हो।
निष्काम सेवा से आप निकलते हो, निष्काम यज्ञ से आप मिलते हो, निष्काम नियम से मिलते हो, निष्काम व्रत से मिलते हो, निष्काम देव पूजा से मिलते हो, निष्काम विप्र पूजा से आप मिलते हो, निष्काम ब्राह्मण गुरु पूजा से आप मिलते हो। और हमने ये सब किया है। कई टीकाकार कहते क्या इसी जन्म में किया है क्या? बोले नहीं, अनेक अनेक जन्म हुए हैं इस जीव के। और जब जब जन्म मिला, हमारे महाराज जी तो बड़े आनंद से सुनाते थे, बड़ा रस लेकर के। जब 5 वर्ष के ध्रुव को 5 महीने में परमात्मा मिल गए, 5 वर्ष के ध्रुव को 5 महीने में जब परमात्मा मिल गए, तो नारद जी महाराज ऋषियों के आश्रम में जाते थे और ऋषियों से पूछते थे, आप ध्रुव को जानते हो? लोग कहते थे हाँ जानता हूं। जिनको इतनी छोटी उम्र में भगवान मिले तो बाद में हंस के पूछते थे, ध्रुव के गुरु कौन है जानते हो? तो ऋषि लोग कहें कि नहीं जानता, तो कहते थे चेला मेरा ही है। आपको हम कैसे कहें, जैसे योग्य अपने को गुरु मिल जाते हैं ना, तो गौरव होता है, हम गौरव से कहते हैं हम उनके शिष्य हैं। ऐसे ही यदि योग्य शिष्य मिल जाता है तो गुरु को गौरव होता है, गुरु को गौरव होता है कि ये हमारा शिष्य है। अब हमारे पूज्य विवेकानंद जी महाराज के गुरुदेव को, रामकृष्ण परमहंस को गौरव नहीं होता होगा, हमको ऐसा शिष्य मिला है। वो एक बंबई में बड़े अच्छे वक्ता हैं भागवत के, भूपेंद्र भाई पंड्या। तो संयोग से उनकी बेटी की कथा थी, पहली कथा, तो हम उद्घाटन करने के लिए मुझे बुला लिया और मैं उद्घाटन करके चला गया। तो कुछ जो वहाँ बोला तो उनको बहुत अच्छा लगा भूपेंद्र भाई पंड्या को। तो वहाँ के ट्रस्टियों से बोले कि इन महाराज जी की और हमको कैसेटें चाहिए। तो वहाँ प्रेमपुरी में बहुत सारे विषयों का प्रवचन हुआ है, सब रिकॉर्ड है, लोग लेते हैं वहाँ से। तो उतने लेने के बाद फिर बम्बई पहुँचे तो बोले और प्रवचन हो, तो उन्होंने कहा कि और फिर वो हमारे महाराज जी जहाँ बम्बई में विपुल में रहते थे, बोले वहाँ मिलेगा। तो भूपेंद्र भाई पंड्या वहाँ पहुँच गए कैसेट की तलाश करने। मेरी संयोग से हमारे गुरुदेव वहाँ थे उस समय, तो उनको प्रणाम करके बताया कि मैं अमुक जगह से आया हूँ, कथा करता हूँ। तो हमारा नाम लेकर के बोले उनकी कैसेट लेने आया हूँ। तो बोले यहाँ उसकी उस कैसेट ऐसे नहीं मिलती, यहाँ उसका कुछ नहीं मिलता है। तो कहा कि फिर यहाँ मिलता क्या है? भूपेंद्र भाई पंड्या ने पूछा। साथ में प्रेमपुरी के एक ट्रस्टी भी थे, बोले मिलता क्या है यहाँ? बोले उसके गुरु का प्रवचन मिलता है। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके गुरु जी कौन है? हम तो जानते हैं महाराज जी को। अरे बोले वो गुरु चेला मेरा है, ऐसे कहे कि बोले चेला मेरा है, इसलिए उसका यहाँ प्रवचन है, गुरु का प्रवचन मिलता है। को महाराज जी की कैसेट वहाँ रखते हैं, ग्रंथ रखते हैं। तो जब वो ट्रस्टी ने बताया कि महाराज जी इतने खुश होकर के बोले, आंसू भर करके, तो हमको लगा कि ये देखो, जैसे योग्य पुत्र होता है ना तो पिता को गौरव होता है, ऐसे योग्य शिष्य होता है तो गुरुजनों को गौरव होता है कि हमारा शिष्य है। तो सब ऋषियों को कहते थे जा जा करके कि चेला हमारा है ध्रुव, चेला हमारा है ध्रुव। सब ऋषियों के चित्त में एक बात आई और उन ऋषि लोग विचार करने लगे कि ये भगवान भी पक्षपाती हैं। किसी महात्मा ने कहा मुझे 10,000 वर्ष हो गए घर छोड़े, किसी ने कहा मेरे को 15,000 वर्ष हो गए घर छोड़े और अभी तक भगवान नहीं मिला, उस छोरे को परमात्मा मिल गया। ये क्या पक्षपात है? संत लोग इकट्ठे होकर के बोले कि पूछना पड़ेगा, ये पक्षपात क्या है, मामला क्या है? ये किसी को 2 दिन में मिल जाते हो, किसी को 2 साल में भी नहीं मिलते हो। ये तो अंधेर नगरी हो गई, कोई ना कानून ही नहीं, कुछ नियम नहीं, कुछ विधान नहीं। तो कहा क्या किया? जब चलो उनसे पूछते हैं। बोले वो रहते कहाँ है? कहा क्षीर सागर में। सब बड़े बड़े महात्मा एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के समुद्र के तट पर गए कि हमको क्षीर सागर में जाना है,
नारायण से पूछने के लिए कि ये पक्षपात क्यों, हम इतने बड़े बड़े महात्मा और आज तक भगवान नहीं मिला, उसको 5 वर्ष में भगवान मिल गए, राजा का बेटा, मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूँ, अमुक अमुक करके हूँ, तपस्या का बल। तब तक एक बालक मल्हार गाते हुए नाव लिए आ रहा था। महात्मा लोग बड़े प्रसन्न हुए, कोई आ रहा है। पास में नाव आई तो बालक ने उतर कर प्रणाम किया, महात्माओं कहाँ चलना है? बोले क्षीर सागर। ले चलते हो? बोले अरे यही तो काम है हमारा, हमारे बाप उनके बाप सब इसी रास्ते पर नाव चलाते रहे, काम है यही हमारा, बैठो नाव में। बैठ गए। थोड़ी देर नाव चली, बालक तो महाराज बड़ी मस्ती में गा रहा था अपना, और ये महात्मा लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। इतने में देखा क्या कि समुद्र के बीच बीच में छोटे छोटे टापू हैं, उन टापुओं में हड्डियों के ढेर लगे हैं। ऐसे उन महात्माओं ने कहा कि ये हड्डियों के ढेर किसके हैं? उस नाविक के बेटे ने कहा मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, मेरे बाप जी ने बताया जब मैं उनके साथ इधर से आता था कि कोई ध्रुव नाम के वो राजा हुए हैं, उन्होंने कितने कितने वर्ष तक तपस्या की है और उनकी हड्डियों की ये पहाड़ लगे हुए। तो कहा नाव वापस ले चलो। बोले क्यों? बोले हमको नहीं मिलना है। क्यों नहीं मिलना है? अरे मैं तो समझता था कि 5 वर्ष में मिल गए, यहां तो कितने जन्म जन्म की तपस्या है, हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, तो हमारे तो इतने जन्म की तपस्या अभी हुई नहीं है। तो कहने का ही प्राय कई बार हम लोग देखते हैं किसी को बचपन से ही भगवान का अनुराग हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? ये कृतोपास्ति, वेदांत में इसको कृतोपास्ति बोलते हैं, कि कहीं पूर्व जन्म में आराधना हुई थी और बाद में किसी कारण से पतन हो गया कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। किंतु आराधना का फल एक बहुत बढ़िया है। आराधना का फल क्या है? जैसे मानो आप दूसरी क्लास तक पढ़ करके आपका शरीर पूरा हो गया, तो यदि आपका 5वीं क्लास तक पढ़कर शरीर पूरा हुआ तो दूसरा जन्म यदि आपको मिलेगा तो फिर पहली कक्षा में पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये भक्ति के दृष्टा सिद्धांत से। वैसे तो जगत में तो पहले क्लास से ही पढ़ना चालू करना पड़ता है, और भक्ति में जहां तक आप आराधना कर चुके थे, जब आपका दोबारा शरीर मिलेगा तो आपको वो आराधना नहीं करनी पड़ेगी, उससे बाद की ही आराधना आपको मिलेगी, क्योंकि वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो भले ही रुक्मिणी को लगता है कि इस तो मैं तो राजकुमारी हैं ये, और इन्होंने कब बड़े बड़े यज्ञ किए, कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है कि इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े नियम लिए और ये सब किए। तो ये कब किया इन्होंने, कब ये आराधना इनकी नियम की हुई, व्रत की हुई, गुरु आराधना हुई, विप्र आराधना हुई, निष्काम? तो कहा कि पूर्व जन्मों में हुई है, इस जन्म नहीं, पूर्व जन्मों में। और इन्होंने खूब किया, और एक ही फल उसका मांगती थी कि हमको श्री कृष्ण पति के रूप में मिले, और कुछ नहीं चाहिए, हमारा हाथ परमात्मा के हाथ में हो, वो हमारा हाथ पकड़ ले। आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिम, यहां गदाग्रज को संबोधन बना लो। इनकी आराधना जो ऊपर 8 की है और आदि से और भी है महाराज, केवल यही नहीं, देव विप्र गुरुर के बाद जो आदि शब्द का प्रयोग और भी आराधना की बहुत लोग प्रकार से। तो उसका एक ही उद्देश्य था कि गदाग्रज, गदाग्रज का ही प्राय अर्थ है, यहां हमारे वैष्णव संत जन आनंद लेते हैं कि गद नाम के श्री कृष्ण के एक भाई थे, और जो श्री कृष्ण से छोटे थे। संयोग से जब श्री कृष्ण लौट करके वृंदावन से आकर कंस का उद्धार किया, उसके बाद भी वसुदेव जी महाराज से संतानें उत्पन्न हुई हैं। देवकी की 6 बहनें और भी वसुदेव जी की पत्नी थी, आपको बताएं। और देखिए इसीलिए सुभद्रा भी बाद में ही तो उत्पन्न हुई श्री कृष्ण के, सुभद्रा का जन्म भी बाद में ही हुआ है, और ये गद का जन्म भी बाद में हुआ है। जैसे दाऊ दादा से ये छोटे हैं और गद से ये बड़े हैं,
तो हमारे वैष्णव आचार्य इसमें बड़ा बढ़िया रस लेते हैं। गदाग्रज कहने का अभिप्राय क्या है कि मुझे पता है कि आप चाहते हो कि निश्चित रूप से हमारे यदुवंश के वंश का विस्तार हो, यदुवंश के वंश का विस्तार हो। और यही कारण है, नहीं तो भगवान के आने के बाद कभी विचार करना, भगवान के आने के बाद कामना समाप्त हो जाती तो संतानें कहां से होंगी। अब जिसको भगवान मिल जाए फिर संसार की कामना कहां रहेगी। तो यदि वसुदेव जी को संतान भगवान मिल जाने के बाद भी अभी संतान उत्पत्ति में लगे हुए हैं, संतान उत्पत्ति में उनका चित्त लगा हुआ है, तो अपने कारण नहीं, आपके संकल्प के कारण। उनका मन तो संसार में नहीं है, किंतु आपका मन ऐसा है कि हमारे वंश का विस्तार हो। तो यदि आप वंश के विस्तार में रुचि रखते हो तो हमने भी यही विचार किया कि हम भी आपका हाथ पकड़ेंगी तो आपके वंश के विस्तार में सहयोगिनी बनेगी। इसलिए गदाग्रज, जो आपका संकल्प कितना बढ़िया है। हमारा कोई नया संकल्प नहीं है, हमारी कोई नई कामना नहीं है, हम तो आपकी कामना में ही अपनी कामना मिला करके आनंदित होना चाहती है। इसी का नाम तत्सुख सुखित्व की भावना। क्योंकि गदाग्रज हो ना आप, गदाग्रज हो इसलिए आपका मन वंश वृद्धि में है कि हमारे वंश की वृद्धि हो, और हम भी यही चाहते हैं कि आपके मन की कामना पूरी हो। किंतु उस कामना की सहयोगिनी मैं बनूं, उस कामना की सहयोगिनी मैं बनूं, अर्थात मैं भी आपके वंश की वृद्धि में सहयोगिनी बन जाऊं, मैं आपके वंश को बढ़ा सकूं, इसलिए मैं आपका हाथ चाहती हूं। और कहा कि कहीं ऐसा न हो कि दम घोष सुता दयो ने, अब हमारा हाथ दम घोष का सुत न पकड़े, दम घोष का सुत न पकड़े। अच्छा, अन्य, आज हम तो आनंद से भर गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज का भाव अन्य से बहुत रसीला है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या था क्या, और सच में विचार करने लायक है कि शिशुपाल की आज तो दूसरे का विवाह होने की कोई चर्चा नहीं थी, निश्चित तो शिशुपाल से हो गई थी, तो अन्य का नाम क्यों लिया। भाई अगर कहीं विकल्प होता कि शिशुपाल नहीं करेगा तो अमुक के साथ कर दिया जाएगा, उसके साथ नहीं होगा तो उसके साथ हो जाएगा। रुक्मिणी की तरफ से श्री कृष्ण का निर्णय पक्का और रुक्मी की तरफ से शिशुपाल का निर्णय पक्का। तो जब उसका निर्णय पक्का है और बारात आने वाली है, सब कुछ हो गया है, तो फिर ये आदि शब्द का प्रयोग क्यों करती है, कारण क्या है। कितना रसीला भाव है। उन्होंने कहा जीते जी तो दूसरा कोई हाथ पकड़े नहीं, अगर शरीर हमारा पूरा भी हो जाए तो यमराज भी हमारा हाथ ना पकड़े, मरने के बाद भी हमारा वर्ण कोई दूसरा नहीं करना चाहिए, मरने के बाद भी हमारा वर्ण आप ही करो। अर्थात जिंदा जिंदा भी आप हमारे पति और मरने के बाद भी आप हमारे पति। अथवा दूसरा भाव ये भी है कि ऐसा समय आए ही क्योंकि हमको यमराज के हाथ जाना पड़े, जब आप हमारा वर्ण कर लोगे तो फिर यमराज आएगा भी कहाँ से। और सचमुच में जिसका वर्ण एक बार ठाकुर जी कर लेते हैं फिर यमराज के यहाँ नहीं जाएगा। मैं तो दोनों भुजा उठाकर कई बार कहता हूँ भागवत की कथा में कि जिसने भागवत की कथा सुन ली वो फिर यमराज के दरबार में कभी नहीं जाएगा, कभी जाएगा ही नहीं। अगर वो जाएगा तो भागवत झूठी हो जाएगी, और भागवत कभी झूठी हो सकती नहीं है। आपको बताएं, हमको भागवत के एक एक अक्षर पर इतना विश्वास है, हमें कहीं कोई भाषा प्रलोभन के लिए नहीं लगती है या केवल महाराज वाणी के लिए कहा गया, विस्तार के लिए कहा गया। हमको तो न सब एक एक भाषा सत्य लगती है। और इन्होंने कहा कि एक बार भी 6वें स्कंद में इसका सकृत प्रसंगात, एक बार भी आपकी भगवदाकार वृत्ति बन जाए, यदि भगवदाकार वृत्ति एक बार भी बन जाए तो फिर यमराज के सेवक या यमराज आपके पास कभी
आ सकते नहीं हैं। और कथा में तो कितनी बार भगवदाकार वृत्ति बनती है, कितनी बार। तो ये भगवदाकार वृत्ति बन जाने के कारण निश्चित रूप से यमराज आएंगे नहीं। तो एक बार यदि हमने तो आपको वरण कर लिया है, किंतु आपकी तरफ से स्वीकृति आ जाए कि आपने हमारा वरण कर लिया है, तो अन्य भी कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा। इसके बाद महाराज इन्होंने सूचना दे दी कि कल शो भवानीति। महाराज कल क्या होने वाला है? कहा कि कल निश्चित रूप से बारात आने वाली है, शिशुपाल बारात लेकर के आ जाएगा। त्वम अजित उद्वहने विदर्भान। एक बात और कहती हैं, ये अजित संबोधन बड़ा रसीला है। बोले मुझे पता है कि तुम्हें कोई जीत सकता नहीं है, अजित हो ना, किंतु तब भी मेरा मन है। क्यों मन है? तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, इसलिए खुल करके तब भी मत आओ, गुप्त रूप से आओ। तो कन्हैया हमारे पूछ सकते हैं कि जब तुमको पता है कि मैं अजित हूं, कोई मुझे जीत सकता नहीं है, तो चाहे हम खुले रूप में आए चाहे गुप्त आए, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? बोले तुमको फर्क पड़ने वाला नहीं, हमको है। क्यों? भले आप जीतोगे, किंतु प्रगट आओगे तो युद्ध जो पहले हो जाएगा, और युद्ध पहले हो जाएगा और हम आपके साथ नहीं होंगे। और यदि हम आपके साथ नहीं होंगी और युद्ध होगा तो हमारे प्राण भड़बड़ाएंगे कि हमारे प्रीतम को कहीं कुछ हो न जाए। भले जीतोगे आप ही, किंतु युद्ध काल में यदि मैं आपसे दूर रहूंगी तो निश्चित रूप से हमको घबराहट होगी, किंतु युद्ध के समय यदि मैं आपके साथ होंगी तो मुझे घबराहट नहीं होगी। इसलिए गुप्त रूप से आकर पहले हमको अपना लो, बाद में युद्ध करना। इसलिए गुप्त शब्द का प्रयोग है, गुप्त रूप से आओ। अथवा दूसरी बात ये और कहना चाहती हैं, क्या कहना? गुप्त समेत। महाराज गुप्त आना तो सही है, गुप्तः छुप करके आओ। कहां? बोले विदर्भ में। विदर्भ में आप छुप करके आओ। इसका एक कारण और भी है। क्या कारण है? नारायण, बात ये होती है, ये शास्त्र की विधि है, इसमें हमारे यहाँ भारत के लोग बड़े फेल है इस मामले में। रामायण आदि से शिक्षा भी नहीं लेते हैं। हमारे संत चरण एक कहते थे कि राम जी को राजा बनाने का मन श्री दशरथ जी महाराज को था, तो पहले राजा बना देते, फिर नगर सजाया जाता। पहले घोषणा की जाती है कि पहले कर देना चाहिए, पहले कार्य कर देना चाहिए, उसके बाद में घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने महाराज नगर सजा दिया। नगर सजाने का प्रतिफल क्या हुआ? मंथरा को समय मिल गया कि नहीं? मंथरा के चित्त में नगर को सजे हुए देख करके ही विकार का महाराज जागरण हुआ। तो पहले राजा बना देते, बाद में उत्साह मनाया जाता। ऐसे कोई भी योजना हो, पहले उसको गुप्त रखना चाहिए, योजना को गाना नहीं चाहिए। अगर हम योजना को गा देते हैं तो योजना के सफल होने में संदेह भी है और देर भी है। हमने सुना है कि अंग्रेज लोग जो 100 साल के बाद करना होता है, पहले योजना आज बनाते हैं, पहले होमवर्क करते हैं कि यहां से जाएंगे, इतना समय लगेगा, इतने वर्ष में उसका ये प्रतिफल है। मैं लोगों को कहता हूं कई बार कि पहले भारत के लोग शरीर से गुलाम थे, आज भारत के लोग भले ही अंग्रेजों से मुक्त हो गए हैं, किंतु अंग्रेजों के मानसिक गुलाम हो गए। और शारीरिक गुलामी से ज्यादा मानसिक गुलामी खतरनाक ज्यादा है। आज हम लगभग मानसिक गुलाम हैं, और ये योजनाबद्ध हमको मानसिक गुलाम बनाया गया। हम लोग समझ ही नहीं पाए। भारत के लोग, अच्छा तुम्हारे यहां स्कूल फ्री खोलते हैं, किंतु पढ़ाई हमारे ढंग से होगी, तुमको सब प्रलोभन दिया जाएगा, स्कूल की बिल्डिंग भी बनाएंगे हम, और अध्यापक भी हमारे आएंगे, बच्चों को इनाम भी दिया जाएगा, पढ़ने का खर्चा भी दिया जाएगा,
किंतु पढ़ाई हमारे आधार पर होगी। हम लोग सोचते वाह बढ़िया स्कूल खुल गया है और पढ़ाई हो रही, अच्छे योग्य बालक बनेंगे। किंतु धीरे धीरे क्या होता है, उस अंग्रेजी पढ़ाई के माध्यम से हमारे बच्चों के चित्त में अंग्रेजी गुलामत आ गई कि नहीं आ गई। अब जरा विचार कीजिएगा, हम भले सब जब बातें बोलते हैं किंतु बच्चों के चित्त में भोग के प्रति जो आकर्षण है, वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, जो मानसिकता गुलामी आ गई है, इसको अब दूर करना बहुत कठिन है। इसको चाहे कितने नारे लगाए जाएं, क्योंकि खून में घुस गई, विचारों में घुस गई और ये सब योजनाबद्ध किया गया। तो जो कार्य योजनाबद्ध किए जाते, कभी भी ये नियम है, जो भी कार्य करने हो तो कार्य करना हमारा जो है पहले उसका होमवर्क होना चाहिए कि हमको ये करना है। पहले गाने नहीं लगना चाहिए। और हमारे पास एक भी वो नहीं और हम कहते सब महाराज अब हमारे भारत में सब होगा, अब मेड इन चाइना नहीं लिखा होगा। क्या मेक इन चाइना क्या बोलते हैं भाई? अब देखिए अब भारत में क्या होगा, भारत का नाम अभी एक भी फैक्ट्री लगी नहीं है। अब जरा बताइए इससे हानि क्या होगी? इस गाने से, योजना बहुत अच्छी है, करना भी चाहिए, इससे हानि क्या होगी? जितने पड़ोसी देश हैं वो सजग हो जाएंगे कि ये काम करने वाले, तो हम पहले माल सस्ता देने लगे तो हमारी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। और अगर पहले काम चालू हो जाए और फिर हम उसको गाना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। तो शास्त्र की मर्यादा ये है कि जब तक कोई कार्य हो न जाए तब तक उस कार्य को गुप्त रखना चाहिए। हमारी योजनाएं किसी को पता न चले। और विदेशी महाराज गुप्तचर आते हैं तो हमारी योजनाओं को खरीदते हैं कि इनकी क्या योजना है, भविष्य की योजना क्या है, इसलिए उसको गुप्त रखा जाता है। तो आप ऐसे यदि खुल्लम खुल्ला आओगे, बिना छुपे हुए आओगे तो लोगों को योजना बनाने का समय मिल जाएगा। और उस समय में क्या होगा, वो तैयारी, आप अजित है, मुझे पक्का पता है कि आपको कोई हरा नहीं सकेगा, किंतु समय तो लगेगा अगर योजना। और उतनी देर भी हम आपसे अब दूर रहना नहीं चाहती है, इतनी दूरी भी हमको, इसलिए आप गुप्त रूप से आओ। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो दृष्टि, इस श्लोक पर विचार कर रहे थे कि रुक्मिणी मां परम बुद्धिशालिनी थी और युद्ध की योजनाओं से भी पारंगत थी और कैसे विवेक, अपने परिवार की भी हित चिंतक थी। ऐसा नहीं कि केवल पति से प्रेम है, परिवार का हित चिंतन नहीं है। अपने परिवार का हित चिंतन, अपने राष्ट्र का हित चिंतन, सब योजनाओं से इनका चित्त भरा हुआ था। और बिल्कुल योजनाबद्ध इन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि आप गुप्तस, आप आइए गुप्त रूप से। किंतु समेत्य प्रतनायति भी, आप साथ में गुप्त रूप से सैनिक, सेना नायक लाइए। सेना नहीं, आपके जो मुख्य सेना नायक हैं वो भी आए। और जब आप प्रकट हो तो आपके चारों तरफ आपकी सुरक्षा के लिए सेना नायक भी होना चाहिए। परितः माने परितः, आपके चारों तरफ, आपके चारों तरफ आपके सेना नायक होने चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? इसके दो अर्थ हैं। इस पर दृष्टि डालने लायक है कि दुश्मन, जब दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है तो अपने महत्वपूर्ण पद में बैठे हुए लोगों को घेर लेता है, अपने प्रिय लोगों को घेर लेता है। अभी आज हम लोग पाठ कर रहे थे तो उसमें बड़ी विलक्षण दृष्टि पड़ी कि भगवान युद्ध कर रहे हैं शाल्य से, उसने ऐसी माया रची, भागवत में वर्णन है, माया रची कि भगवान के पास एक सेवक आया, सेवक आकर के कहता है श्री कृष्ण को कि पिताजी का अपहरण शाल्य ने कर लिया, वसुदेव जी का। कन्हैया भी थोड़ी देर सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है, दाऊ दादा से सेना गिरी हुई है, दाऊ दादा को कोई जीत सकता नहीं है। तब तक महाराज पिताजी को लिए हुए आकाश मार्ग में शाल्य नजर आया और बोला कि जिनके लिए तुम पैदा हुए थे, जिनके यहाँ पैदा हुए थे, जिसके लिए पैदा हुए थे, सुख देने के लिए, तुम्हारे सामने उसका मैं वध करता हूं। और पिता वसुदेव का शाल्य ने गर्दन काट दी। अब जरा विचार करना, वो तो मायावी था
अगर सामान्य व्यक्ति होता तो सोचता यदि पिताजी चले गए तो हमको क्यों जीना है, क्यों युद्ध करना, हथियार डाल देते। किंतु भगवान बड़े कुशल थे, भगवान जान गए कि ये हो नहीं सकता, ये माया है। ऐसे ही अगर कोई माया अभी प्रकट, अच्छा पिताजी सामने थे नहीं उस समय, तो ये माया दिखाई जा सकती। अगर सेना नायक सामने न हो और सेना नायक को एक को पकड़ ले, और वो सेना नायक यदि पकड़ा जाए और सेना नायक अपने सेनाओं को कहे, सेना नायक अपनी सेनाओं को कहे कि हथियार डाल दो, क्योंकि सेना नायक यदि हार जाता है तो सेना हारी मानी जाती है, इसलिए सेना नायक का बहुत बड़ा बल होता है। तो श्री कृष्ण भले ही महाराज न डरे, उसकी माया को समझ जाएं, किंतु यदि अपना सेना नायक अपने साथ होगा तो सेना को भरोसा होगा वो नकली सेना नायक है जिसको छल किया जा रहा है, और ये हमारा सेना नायक तो हमारे सामने खड़ा हुआ है। इसलिए कहा परितः, अपने सेना नायकों को भी अपने चारों तरफ रखो, जिससे कोई सेना को भी लोभायमान न कर सके, सेना को भी छला न जा सके। और प्रभु एक बात करें, निर्मथ्य, आप इन बड़े बड़े, क्योंकि महाराज आपको क्या कहें, ये चेदी नरेश चैदत महाराज मघेंद्र बलम प्रशयी है, ये जो जरासंध है और चेदी नरेश है, इनकी सेना ध्यान रखना, ये कोई सामान्य सेना नहीं थी। उस समय विश्व की सबसे बड़ी सेना, जैसे आजकल युद्ध करने में सबसे बड़ी सेना अमेरिका को मानते हैं कि उनके पास ऐसे ऐसे सैनिक हैं, ऐसे उस समय जरासंध की सेना थी। और कैसे जरासंध की, जैसे समुद्र को, ध्यान रखिएगा, तैर करके पार करना बड़ा कठिन है, वैसे ही इन सेनाओं को महाराज जीतना बड़ा कठिन था। जैसे समुद्र से अमृत निकालना बड़ा कठिन है, कैसी बढ़िया उपमा दी है। ये जो निर्मथ्य है ना, कैसी बढ़िया उपमा है। बोले ये सारे के सारी सेना समुद्र है, और जैसे परमात्मा ने देवता और दैत्यों को निमित्त बना करके उसमें अमृत का मंथन कर लिया अथवा लक्ष्मी का मंथन कर लिया, वैसे इन सैनिकों के बीच में अपनी सेना और इनकी सेनाओं को मिला करके, इनका दोनों का मंथन करके, जैसे आपने लक्ष्मी को प्राप्त किया था, वैसे इस बार लक्ष्मी रूपा हमको प्राप्त कीजिए। वहां दुस्तर समुद्र था, यहां दुस्तर सेना है, इसलिए यहां निर्मथ्य शब्द का मंथन करके, नहीं मंथन क्यों कहा, कहती जीत करके ले जाओ। यहां मंथन क्यों कहा शब्द प्रयोग किया गया, मंथन इसीलिए प्रयोग किया गया है कि इसी मंथन से सुधा निकलेगी, इसी मंथन से, इसी युद्ध रूपी मंथन से निकलने वाला है। और आप हमको माम राक्षसेन विजिनोद्भव, महाराज उद्वह वीर्य शुल्काम, कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने। कहा आप वीर हो ना, वीर। तो देखो बात यह है कि कन्या का दान होता है, कन्या का दान होता है, कन्यादान जिसका नाम है। आजकल इस शब्द पर बड़ा विरोध करती है हमारी बहनें पढ़ी लिखी, कोई हम वस्तु हैं जो हमारा दान कर दिया जाए, किंतु उसके पीछे बहुत दिव्य विज्ञान है, लोग इसको समझते नहीं हैं। उसकी चर्चा अभी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि उसमें समय चाहिए। तो जैसे कन्या दान दिया जाए, तो दान की हुई वस्तु को कोई भी ले जा सकता है। आपको बताए, दान जो हमको मिल गई तो हम ले जाएं, चाहे वीर हो चाहे कायर हो। किंतु जो वीर व्यक्ति होता है वो दान में नहीं लेता है वस्तु, उसको लगता है दान में हम क्यों लेंगे, दान में तो कायर लोग ले जाए मांग करके, हमको दान दे दो, हम दान लेने आए हैं। और हम जो वीर होता है वो तो कहता मैं युद्ध करके ले जाऊंगा, अपना जीत कर, हमारा भाग है, मैं ले जाऊंगा, तुम दो चाहे न दो। इसलिए वीर, आप वीरता का शुल्क दीजिए। अच्छा दूसरी बात और भी है, तो यदि कोई कहे कि ऐसे युद्ध करके तुम लेकर के ले जाओगे तो क्या तुमको शास्त्र विधि का ब्याह हुआ? बोले हो गया शास्त्र विधि का ब्याह। क्यों, कैसे हुआ? हमारे यहाँ शास्त्र में एक विवाह की पद्धति ये भी है कि कन्या को खरीद कर ले आए और कन्या को खरीद करके लाकर ब्याह कर ले। तो
अब भाई सबका खरीदना अलग अलग से होता है। कैसे? जैसे पंडित जी का शुल्क होता है विद्वता दिखा करके ले आना, ऐसे क्षत्रिय का होता है शुल्क वीरता दिखा कर ले आना, वैश्य का शुल्क होता है धन देकर ले आना, और शूद्र का शुल्क होता है सेवा देकर ले आना। क्योंकि उसका धन वही है, जो धन जिसके पास होगा उसी धन को तो वो देगा। शूद्र के पास सेवा का धन है, वैश्य के पास धन का धन है, क्षत्रिय के पास वीरता का धन है, ब्राह्मण के पास त्याग वैराग्य योग्यता का बल है। जिसके पास जो बल होगा उसी बल से तो उसको खरीदेगा। तो आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को तो महाराज वीर शुल्काम, जो मैं वीर शुल्का हूं, वीरता का शुल्क दो और हमको खरीद लो। वीरता का शुल्क दे करके और हमारा ब्याह महाराज आप राक्षसेन विधिना, राक्षस विधि से हमारा ब्याह करो। श्री ठाकुर जी वैसे एक बात बताएं, ठाकुर जी रुक्मिणी को मानते बहुत है। आप कहोगे कैसे? जो जो इन्होंने विधि बताई है श्रीमान जी ने पूरी वही विधि अपनाई है। एक भी इनकी योजना में इधर उधर मामला नहीं हुआ है, पूरी की पूरी विधि अपनाई है। कारण क्या है? इस पर एक बात और भी कहें, मानना तो ठीक है, अपने प्रेमास्पद पर कितना विश्वास है कि जहां पर वो हैं और वो जो देख रहे हैं और जो बता रहे हैं हमको वही विधि को अपनाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो चीजें हम न देख पाए, जरूरी नहीं कि सब जगह दृष्टि हमारी चली जाए। तो जो हमारा प्रेमास्पद है यदि हमको बताता है कि ये गलत है, ये मत करो, तो फिर तर्क नहीं करना चाहिए कि ये क्यों गलत है, हमको सिद्ध करो। शंका भी नहीं है। अब हम दो हैं, हमारे हाथ दो हैं, इस हाथ से नहीं तो इस हाथ से, अगर ये बुद्धि हमारी काम नहीं की तो वो बुद्धि काम हो गई। तो कहा कि यदि हम समर्पण हो गया, हमारा आप पे समर्पण है, तो अब हम दो नहीं रहे, हमारे विचार आपके विचार, आपके विचार हमारे विचार, और हमने जो आपको विचार दिया है कि इस विवाह की विधि से हमको वीर शुल्क दे करके हमको लेकर के आप जाइए। श्री ठाकुर जी ने मौन स्वीकृति दी है। और भी अभी 2 श्लोकों के भाव हैं, कैसे ये भावों को व्यक्त करती हैं उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित